हेलो फ्रेंड्स, मदर्स टच में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ये बेबी स्वेटर बनाना सिखाऊंगी। ये 1 से 1.5 साल के बच्चे को आराम से आ जाएगा। ये देखिए, ये नेक से स्टार्ट होता है, इधर से करते हुए फंदे एक इधर बढ़ते हुए चले जाएंगे इस तरह से। यहाँ पे एक ये डिज़ाइन है, ये 5 फंदे का डिज़ाइन है। तो ये डिज़ाइन में आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जब फंदे बढ़ते हैं तो इधर उधर भी घटते हैं। कभी कभी हमसे क्या हो रहा था, फंदे बढ़ा रहे थे लेकिन इधर घटाना भूल जा रहे थे। तो आप इसे ध्यान रखिएगा, फिर उधेड़ना पड़ रहा था। तो आप इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा। इधर फंदे बढ़ेंगे तो इधर फंदे घटेंगे भी। तो ये देखिए, इस तरह से स्टार्ट है। ये किनारे पे हमारे ये क्रोशिया की पट्टी बनाई हुई है, गले में भी इसी तरह से। तो मैं शुरू करती हूँ वीडियो बनाना। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए, आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स लिख के बताइएगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है। तो कोई भी प्रॉब्लम होगी मैं उसे सॉल्व ज़रूर करूँगी। तो शुरू करती हूँ वीडियो बनाना। सबसे पहले हमने इसमें 98 फंदे डाले हैं और फर्स्ट रो हमें उल्टी ही तैयार करनी है। तो फर्स्ट रो हमें उल्टी तैयार करनी है। इस तरह से ये मैंने आगे से भी उल्टा और पीछे से भी उल्टा गले की पट्टी तैयार कर दी है। इसमें हमने उल्टे 1 2 3, आगे से 3 उल्टी लाइन जो है, और पीछे से भी 1 2 3, ये चौथी 4 लाइन पीछे से उल्टे के और 3 लाइन उल्टे आगे से हमने कंप्लीट कर दिए हैं। अब इसमें हमने काज घर निकालना है। तो ये चौथी लाइन जो उल्टी है उसमें हमने काज घर निकालना है। आगे पट्टी के फंदे रखेंगे 7। तो ये 1 2, ये 3 ये हो गया, और ये तीसरे में हमने ये घटा देंगे। देख 3 हमें ये पूरे करने हैं, और चौथे में मैं घटा दूंगी, और फिर ये 1 ये इस तरह से हम इसके ऊपर से डाल देंगे। तो एक फंदा हमारा बढ़ जाएगा। तो हमने 2 2 4, एक फंदा ऊपर से लग दिया, 4 ये 5 हो गया, और ये 6 और ये 7। तो 7 हमारे ये पट्टी के हो जाएंगे। आगे से मैंने 4 इसलिए रखे हैं क्योंकि फिर आगे थोड़ी सी पट्टी, नहीं तो ये पतला हो जाता है, खुल जाता है, इसलिए मैंने आगे 4 रखे हुए हैं। 2 2 4, और एक यहाँ पे काज। हालांकि मुझे यहाँ पे रखना चाहिए बीच में, लेकिन मैंने इसलिए रखे हैं क्योंकि ये खुले ना, आगे से बटन खुले ना, इसलिए मैंने ये 4 आगे से रख दिए हैं, और 2 पीछे से 6, और एक ये बीच में जो काज घर है वो हो गया।
तो इस तरह से ये हमने ये पट्टी 7 फंदों की पट्टी बिनी है। अब हमने क्या करना है, अब इसे हमने एक जाली निकालते हुए और 2 फंदे घटाने। ये डिज़ाइन हमारा इस तरह से आएगा, ये हो गया। फिर जाली निकालते हुए 2 फंदे घटाने हैं इस तरह से। फिर जाली निकालते हुए 2 फंदे घटाने हैं। हमें ये सीधी लाइन में ये पूरी इसी तरह से हमें कंप्लीट कर देना है। ये आपकी समझ में आ गया होगा। पहले जाली ये ऐसे ऊपर फंदा ऊपर करना है, फिर ये 2 का 1 कर देना है, फिर ऊपर करके 2 का 1। 7 आगे से पट्टी आ गई है, 2 2 4। ये यहाँ पे काज घर निकाला है, ये काज है यहाँ पे, इसलिए हमने यहाँ पे काज। और 7 फंदों की पट्टी हो गई। इधर भी हम 7 फंदों की पट्टी रखेंगे। तो इसी तरह से ये डिज़ाइन हम कंप्लीट कर देंगे इसके ऊपर से। और ये 2 का 1, फिर इसी तरह से 2 का 1, फिर इस तरह से 2 का 1। तो ये हम इस तरह से कंप्लीट कर देंगे। ये अब हमने ये हमारा लास्ट इस तरह से घटाया, फिर 7 फंदे पट्टी के, 1 2 3 4 5 और ये 6 और ये 7 और पीछे की लाइन हमें पूरी उल्टी उल्टी बुननी है। आगे का फंदा सीधा और पीछे की लाइन पूरी उल्टी उल्टी कंप्लीट कर देनी है इस तरह से। ये लाइन पर पूरी कंप्लीट हो जाएगी। इस तरह से ये हमने उल्टी लाइन कंप्लीट कर दी है। ये उल्टी उल्टी आ गई है। अब सीधी लाइन में हमें इसको डिवाइड करना है। ये 98 फंदे हैं, तो 98 फंदे में हमें आगे की साइड 16, फिर बाजू में हमें 17 रखना है और 24 पीछे रखना है, फिर 17 बाजू में और 16 इधर। और जो जहाँ पे जाली निकलेगी, जाली तो नहीं, उसको बढ़ाना है फंदों को। वैसे तो हम जाली निकालते हैं, लेकिन इसमें मैंने बढ़ाया, जाली नहीं निकाली है, बढ़ाया है। तो 2 फंदे बीच में रखने हैं। तो आप देखिएगा इसे किस तरह से बुनना है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16। तो ये 16 फंदे ये होगी। 2 4 6 8 10 12 13 14 15 16 फंदा ये हो गया। अब इसमें क्या करना है, ये 2 फंदे बीच में आएंगे, तो यहाँ पे हमने 1 फंदा बढ़ाना है इस तरह से। ये बढ़ा दिया और ये 2 फंदे इसमें यहाँ पे हमें थोड़ा वो लगाना पड़ेगा, जिससे कि हमें पता चलेगा कि यहाँ पे हमने फंदा बढ़ाया है। तो हम ये ऊन का यहाँ पे हमने एक यहाँ पे निशान लगा देते हैं और 2 ये उल्टे हो जाएंगे। 2 फंदे ये उल्टे, ठीक है। 2 फंदे ये उल्टे हो गए। फिर हमें यहाँ पे 1 फंदा और बढ़ाना है। एक हमने यहाँ पे बढ़ाया और एक हमने
यहाँ पे बढ़ाया। तो जो हमने बढ़ाया यहाँ पे इस साइड से यहाँ पे भी एक निशान लगा देते हैं इस तरह से। ये निशान लगा दिया और ये एक फंदा हमने ये बढ़ा रखा है। ठीक है, अब ये 16 फंदे ये हो गए यहाँ पे से यहाँ पे तक, और ये 2 बीच में आ गए, एक फंदा हमने ये बढ़ा दिया। अब यहाँ पे हमने 17 फंदे बुनने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये 17 हो गए। यहाँ पे एक फंदा बढ़ा दिया। ठीक है, यहाँ पे एक निशान लगा देंगे, फिर 2 उल्टे, फिर यहाँ पे एक और निशान लगा देंगे, फिर एक फंदा यहाँ पे हमें बढ़ाना है इस तरह से। ठीक है, आ गया समझ में? ये हो गया। दो फंदे ये बढ़ाए, ठीक है, 2 4 6 8 10 15 16, ये 17 हो गया। एक फंदा ये यहाँ पे हमने बढ़ा दिया, ये हो गया। यहाँ पे 16 हो गए, यहाँ पे 17 हो गए, और यहाँ पे 24 फंदे 24 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और ये 24 हो गए। 2 4 6 8 10 12 16 18 20 22, ये 24 हो गए। एक फंदा यहाँ पे इसे बढ़ा देंगे, तो यहाँ पे एक निशान लगा देंगे इस तरह से, और 2 फंदे, 1 2 बीच के, ये हो गया। फिर एक और निशान लगा देंगे, फिर एक फंदा हमें यहाँ पे फिर बढ़ाना है। इस तरह से एक फंदा यहाँ पे बढ़ जाएगा। अब ये बाजू का हिस्सा 17 फंदे बढ़ जाएंगे। 1 2 बुनेंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये 17 हो गए। ये बढ़ाया हुआ 2 2 4 6 8 10 12 13 14 15 16, ये 17 हो गए। अब इसमें यहाँ पे एक और निशान लगा देंगे इस तरह से, निशान लगा दिया। फिर यहाँ पे 2 उल्टे आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे एक निशान और लगा देंगे, और यहाँ पे एक फंदा हम बढ़ा देंगे। एक इधर बढ़ेगा, एक इधर बढ़ेगा, ये हो गया। और ये 16 फंदे ये रह जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये 16 फंदे हमारे रह जाएंगे। और उल्टी लाइन पूरी उल्टी बुनेंगे, और सीधी लाइन में फिर इसी तरह से फंदे बढ़ते रहेंगे। फिर मैं बताऊंगी आपको सीधी लाइन, मैं बताती हूँ। उल्टी लाइन में तो पूरा उल्टा आगे का ये सीधा, और उल्टी लाइन पूरी उल्टी सिलाई हमने उल्टी कंप्लीट कर दी है। अब हम सीधी सिलाई में पहुंच गए।
तो अब हमें आगे के भाग तो उल्टे उल्टे बुनने हैं, बाजू हमें यहाँ से सीधा बुनना है और पीछे की साइड उल्टा। तो ये हमें आगे की साइड जो है हमें उल्टा उल्टा ही बुनना है। तो मैं आपको बताती हूँ। ये भाग, आगे का भाग उल्टा, 16 फंदे थे, अब इसमें 17 फंदे हो गए होंगे, क्योंकि अब हमने इसमें एक इधर बढ़ा दिया, एक उधर बढ़ा दिया। ऐसे बढ़ाते रहेंगे हर सिलाई में सीधी की साइड से। तो ये हमें इस तरह से ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। ये अब 17 फंदे हो गए। अब इसमें हमें एक फंदा और बढ़ाना है। इस तरह से हम ये बढ़ा देंगे और फिर हमें ये बीच में 2 उल्टे हैं, ये 2 उल्टे बुनने हैं, 1 और ये 2। ठीक है, 2 2 4 6 8 10 12 14 15 16 17 18। ठीक है, ये 2 फंदे हमने वो कर दिए। अब इसमें हमें एक यहाँ पे बढ़ाना है इस तरह से। अब क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक तो हमने उल्टा बुना है। अब इसमें हमने आगे की साइड से अब सीधा बुनना है। ये बाजू आएगा यहाँ से यहाँ तक, तो बाजू की साइड से हमने ये सीधा बुनना है। तो हम इसको सीधा बुनेंगे इस तरह से, 1 2, यहाँ से यहाँ पे तक हमें सीधा बुनना है। ये ध्यान रखना, आगे की साइड अब सीधा होगा तो पीछे की साइड इसमें उल्टा आएगा। इस तरह से ये सीधा आ जाएगा। ये सीधा, और यहाँ पे एक फंदा बढ़ जाएगा। ये बढ़ा दिया एक फंदा। ये निशान को इधर ले लेंगे और ये बीच के जो ये उल्टे हैं इसको उल्टा ही बुनेंगे। बीच के जो है ये उल्टा ही बुना जाएगा, 1 और ये 2। अब ये पीछे का भाग है, पीछे का भाग भी उल्टा उल्टा बुना जाएगा और इसमें हमने फिर एक फंदा ऐसे बढ़ाना है। फिर ये पूरा उल्टा उल्टा बुना जाएगा। सिर्फ बाजू का जो है वो पोर्शन सीधा बुना जाएगा। तो ये आप इसको अच्छे से देखिएगा, क्योंकि हमें इसी तरह से बुनना है और पूरी जहाँ तक बाजू आती है वहाँ तक हमें कंप्लीट करना है। तो ये आप देखिए, इस तरह से कंप्लीट करना है। ये लाइन हम इसी तरह से कंप्लीट कर देंगे। बीच में जो 2 उल्टे हैं उसके इधर उधर फंदे बढ़ाने हैं। तो ये यहाँ पे ये पीछे का भाग है, ये हो गया और यहाँ पे एक फंदा यहाँ पे बढ़ जाएगा इस तरह से। ये निशान को इधर ले लेंगे और ये 2 उल्टे, फिर ये निशान को इधर ले लो, फिर यहाँ पे एक फंदा यहाँ पे बढ़ जाएगा इस तरह से। अब ये बाजू का हिस्सा है तो इसको हमें सीधा बुनना है, ये ध्यान रखना। और जो बाजू का हिस्सा है वो सीधा और पीछे से उल्टा, ये सीधा सीधा इस तरह से कंप्लीट कर देंगे। ये
से यहाँ तक ये हो गया। फिर यहाँ पे एक फंदा बढ़ जाएगा और ये हमने 11 लाइन कंप्लीट कर दी है। ये उल्टी उल्टी 11 लाइन कंप्लीट कर दी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे बीच में हमने यहाँ पे काज निकाला था 2 2 4 5, छठी लाइन में हमें ये छठा जो उल्टा है, उल्टी लाइन है, उसमें हमने यहाँ पे काज निकाला है। एक काज हम यहाँ पे निकालेंगे। ये 2 3, यहाँ पे काज निकाल दिया इस तरह से। अब बाजू की साइड हमें जाली का थोड़ा डिज़ाइन निकालना है, तो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से हमें ये जाली का डिज़ाइन निकालना है। ये तो पूरा उल्टा उल्टा आगे का भाग है, उल्टा उल्टा। हो गया। यहाँ पे एक फंदा बढ़ेगा, ये निशान को इधर ले लो। फिर ये 2 उल्टे, फिर यहाँ पे एक और बढ़ेगा। अब ये सीधा भाग एक हमने यहाँ पे बढ़ा दिया। अब यहाँ पे हमें जाली निकालनी है, तो एक हमें ये सीधा बुनना है। इसको देखिएगा, एक यहाँ पे हमने फंदा बढ़ाया, एक यहाँ पे हमने सीधा बुना है। फिर हमें यहाँ पे 2 का 1 करना है। तो ये पीछे वाले फंदे को आगे ले लेंगे इस तरह से, ये और 2 का 1 कर देंगे। ये 2 का 1 कर दिया। ठीक है, यहाँ पे जाली निकालेंगे ऐसे, फिर एक यहाँ पे जाली और 2 का 1 करेंगे, क्योंकि हमने जहाँ पे जाली निकाली तो 1 को घटाना भी पड़ेगा इस तरह से। ये हो गया। फिर अभी 11 फंदे बीच में रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। 11 फंदे हमने यहाँ पे रख दिए। अब क्या करना है, इसको घटाना है। पीछे का फंदा आगे कर लेंगे इस तरह से। ये कर लिया। फिर यहाँ पे एक जाली, फिर यहाँ पे जाली और 2 का 1 इस तरह से। फिर 11 फंदे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। फिर घटाई होगी, आगे का फंदा पीछे का फंदा आगे करेंगे इस तरह से। 2 का 1, फिर यहाँ पे जाली, फिर ये जाली, फिर 2 का 1। दो का 1 हो गया। फिर एक ये सीधा हो गया। फिर एक यहाँ पे एक फंदा यहाँ पे बढ़ेगा। निशान को इधर कर देंगे। फिर इसके 2 फंदे उल्टे होंगे, ये बीच का भाग है, ये 2 उल्टे। फिर निशान इधर कट के फिर यहाँ पे एक फंदा यहाँ पे बढ़ाएंगे। फिर ये पूरी लाइन उल्टी उल्टी हो जाएगी। डिज़ाइन सिर्फ बाजू में आएगा। जो जाली वाला डिज़ाइन मैंने यहाँ पे बताया था वो सिर्फ ये बाजू में आएगा। तो यहाँ पे जब मैं यहाँ पे पहुँच जाऊँगी फिर आपको मैं बताती हूँ। अभी मैं यहाँ पे पहुँच गई हूँ ये वाले भाग में।
दूसरे बाजू में। तो ये हो गया यहाँ पे। फिर यहाँ पे एक फंदा यहाँ पे बढ़ेगा, फिर निशान को इधर करके फिर 2 उल्टे, फिर निशान को इधर करके फिर यहाँ पे एक फंदा यहाँ पे बढ़ाएंगे। फिर ये सीधा एक फंदा यहाँ पे बढ़ा दिया हमने, फिर एक सीधा हो गया। अब ये पीछे का फंदा आगे लेंगे घटाने के लिए, इस तरह से। ये हो गया, ये 2 का 1 कर देंगे, फिर ये जाली, फिर एक ये जाली, फिर 2 का 1। ये हो गया 11 फंदे। फिर ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 11 हो गए। फिर ये पीछे का फंदा आगे इस तरह से ये घटाई ऐसे डली, ये हो गया। फिर ये एक जाली, फिर एक जाली हो गया, फिर ये जाली करके फिर 2 का 1, फिर 11 फंदे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। फिर इसको घटाई डालनी है, पीछे का फंदा आगे करना है, इस तरह से घटा देंगे। फिर ये जाली, फिर एक सीधा, फिर ये जाली 2 का 1। हो गया। फिर यहाँ पे एक फंदा यहाँ पे बढ़ जाएगा। फिर इस निशान को इधर कर देंगे, फिर इस तरह से, फिर ये 2 उल्टे, फिर निशान को इधर करके फिर एक यहाँ पे एक फंदा यहाँ पे बढ़ेगा, फंदा बढ़ा, फिर यहाँ पे पूरा उल्टा होगा। ये आगे का भाग उल्टा, पीछे का भाग पूरा उल्टा उल्टा बुना जाएगा। पीछे की लाइन है। अब ये मैं सीधी लाइन पे आ गई हूँ। उल्टी लाइन तो पूरी उल्टी उल्टी आएगी। अब ये सीधी लाइन पे, और ये इस तरह से आगे का भाग तो ये उल्टा उल्टा ही बुना जाएगा। बाजू में जो जाली वाला डिज़ाइन है उसे आपको चार जाली तक बुनना है। तो अभी तो एक जाली हुई है, तो इसी तरह से 3 जाली हम कंप्लीट कर देंगे। तो अब सेकंड जाली बताती हूँ। यहाँ पे फंदे लगातार बढ़ते रहेंगे। जहाँ पे ये बीच में 2 है, एक इधर से एक उधर से, हर सिलाई में फंदे बढ़ते रहेंगे। तो इसे आप बढ़ाते रहिएगा इस तरह से। ये हो गया। यहाँ पे एक फंदा यहाँ पे बढ़ेगा। ये निशान को इधर कर देंगे, फिर दो उल्टे और एक यहाँ पे फिर फंदा बढ़ेगा। अब ये सीधा, ये यहाँ पे घटाई होनी है। यहाँ पे एक सीधा हो गया, यहाँ पे एक घटेगा, तो एक फंदा इस तरह से कर लेंगे। जैसे पहले किया था, पीछे का फंदा आगे इस तरह से। ये हो गया। फिर ये जाली है तो ये यहाँ पे सीधा हो जाएगा, फिर एक जाली यहाँ पे, फिर एक जाली यहाँ पे हो जाएगी इस तरह से।
और यहाँ पे ये एक और यहाँ पे घट जाएगा। ये इस तरह से जैसे पहले घटाया था सिर्फ वैसे ही घटाना है, और जो बीच वाला फंदा है उसके इर्द गिर्द ही फंदे पड़ेंगे। इसी तरह से ये बीच में 11 फंदे हैं, तो अब इसमें 9 फंदे रह जाएंगे, क्योंकि इसको हम घटा रहे हैं। और इसका एक फंदा आगे करके इसको घटा देंगे इस तरह से। ये घट गया। फिर एक ये वाला जाली वाला ये सीधा बन गया। फिर यहाँ पे जाली निकलेगी, फिर यहाँ पे एक जाली यहाँ पे, और ये फंदा फिर इसे घटाएंगे इस तरह से। तो सीधा आ जाएगा ये पूरा। तो इसी तरह से हमने ये हमें ये दूसरी जाली थी, इसे हमें 4 जाली बनानी है। ये दूसरी, तीसरी और चौथी 4 जाली हो जाएगी। फिर मैं आगे बताती हूँ आपको कि क्या करना है। तो आप इसी तरह से इसे जैसे मैं बता रही हूँ वैसे ही बिनते हुए जाना। और ये घटाई डलेगी इस तरह से। एक सीधा आ जाए, फिर यहाँ पे एक जाली, फिर यहाँ पे एक जाली, और ये 2 का फिर एक। ये सीधा हो गया। फिर एक फंदा यहाँ पे पड़ेगा। ये इसको इधर कर देंगे। फिर 2 उल्टे, ये निशान को इधर की तरफ ले लो। फिर एक फंदा यहाँ पे फिर बढ़ेगा इस तरह से। फिर ये पूरा उल्टा उल्टा पीछे का भाग पूरा। इसी तरह से हमें यहीं से 4 जाली कंप्लीट कर दे। जब हम 4 जाली कंप्लीट कर देंगे फिर मैं आपको आगे बताती हूँ कि क्या करना है। ये अब हमने 4 जाली कंप्लीट कर दिए हैं। तो ये अब मैं सीधी लाइन पे हूँ, तो इससे आगे का भाग तो पूरा उल्टा उल्टा आएगा। अब हमें क्रोशिया से थोड़ा सा बीट्स बनाने हैं, और 4 जाली हमने कंप्लीट करने के बाद उसके बाद हमें उस पर छोटा सा बीट्स टाइप का बनाना है। तो आपको मैं बताती हूँ किस तरह से बनाना है। तो ये तो आगे का भाग उल्टा उल्टा आ जाएगा। जहाँ पे फंदे बढ़ने हैं वहाँ पे फंदे बढ़ेंगे दोनों साइड, बीच में 2 उल्टे, और ये हो गया। ये उल्टा कंप्लीट करेंगे। ये यहाँ पे फंदा बढ़ेगा, ये फंदा बढ़ गया। फिर ये निशान को इधर कर देंगे। फिर ये 2 उल्टे, फिर यहाँ पे एक फंदा और बढ़ा देंगे। ठीक है। अब यहाँ पे ये पूरा सीधा सीधा ही बनेगा। यहाँ पे इसके जो ये बीच वाले में है, ये 4 जाली हमने कंप्लीट कर दी, 1 2 3 4। अब ये जो बीच वाला फंदा है इसमें हमें बीट्स टाइप का बनाना है। तो आपको मैं बताती हूँ किस तरह से बनाना है। ये तो पूरा अब जाली नहीं बनेगी, 4 जाली कंप्लीट हो गई है। अब ये जो बीच वाला है ये वाला, इस पे हमें बीट्स बनाना है। तो हमें क्रोशिया से भी बना सकते हैं, इससे भी बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो इससे भी बना सकते हैं, और नहीं तो क्रोशिया से भी। इससे इस तरह से बनाएंगे, 1 ये 2 ये 3 और ये 4। चाहे तो आप इससे बना सकते हैं, और चाहे तो आप क्रोशिया से भी बना सकते हैं। तो ये करके अब उल्टा करके इसको, और
ये 4 को एक कर देंगे इस तरह से। ये 4 का 1 हो जाएगा, ये इस तरह से। तो इस तरह से छोटा सा बीट सी ये बन जाएगा, ये इस तरह से। ये वैसे तो इससे भी बन सकता है, और अगर आपको जो इजी लगता है वो आप बनाइएगा। इससे भी बना सकते हो। और मैं क्रोशिया वाला भी बताती हूँ कि क्रोशिया वाला कैसे बनना है। मैं क्रोशिया वाला आपको बताती हूँ। ये तो आपको मैंने सिलाई से बताया था। क्रोशिया से किस तरह से बनना है कि ये वाला फंदा लेके, जो बीच वाला फंदा है, इसको लेके इस तरह से, और ये धागे को इस तरह से लेके इस तरह से बनाया। एक इसको इस तरह से घटा दिया, ये फिर ये 2 इस तरह से, ये 3, फिर ये किए 4 बार हमें इस तरह से लेना है ये, और फिर इसको एक बार ऐसे पूरा घटा देना है। ये इस तरह से बन जाए। मतलब दोनों तरह से बन सकता है। आप चाहे तो इस तरह से बना सकते हैं, आप चाहे तो उस तरह से बना सकते हैं। आपको जो सही लगता है आप उस पर बनाइएगा। ये देखिए, ये बन गया, और इस तरह से सीधा बन गया। ये पूरा सीधा सीधा ये इस तरह से बन जाएगा। सिलाई से भी बन जाएगा, उससे भी बन जाएगा, क्रोशिया से भी। तो आपको जो आपको सही लगता है आप वो बनाइएगा। वैसे तो सिलाई से भी बड़ा इजी है। सिलाई से ये वाला मैं सिलाई से बना के दिखाती हूँ। ये बीच वाला जो फंदा है, ये वाला, इसको पहले एक ऐसे लिया, फिर एक पीछे से लिया, फिर तीसरा फिर ऐसे आगे से लिया, फिर चौथा पीछे से लिया। इस तरह से ये कर लिया 4 बार, और फिर ऐसे पलट के इसको, फिर इसको घटा दिया, चारों को एक साथ घटा दिया, ये इस तरह से। तो ये हमें दोनों तरह से बीट्स तैयार हो जाते। ये हो गया, बस ये इस तरह से हो गया। तो आप चाहे तो इस तरह से बनाओ, चाहे आप इस तरह से बनाओ, दोनों एक ही जैसा ही है। आपको जो सही लगता है आपको मैंने बता दिया। तो आप किसी भी तरह से आप इसको बना सकते हैं, चाहे क्रोशिया से बनाएं, चाहे सिलाई से बनाएं। ये आप देखिएगा। ये मैं एक क्रोशिया से बना के दिखाती हूँ। ये फंदा ले लिया, धागा, क्रोशिया से थोड़ा सा परेशानी हो रही है, बल्कि उसमें आराम से बच जा रहा है। एक, ये हो गया, ये 2, इसको एक इस तरह से घटाया, ये 3, ये हो गया, फिर एक ये चौथा ले लिया, और इसको इस तरह से 4 हो गया, 4, और इसको 2, फिर एक साथ इसको इस तरह से घटा दिया ये, और ये इस तरह से ये हो गया। फिर इसको यहाँ पे ले लिया इस तरह से, फिर इसको सीधा सीधा बन गया। ये इस तरह से।
आपको जो सही लगता है आप उसे बनाइए, दोनों एक ही जैसा ही है। देखिए इसका भी ऐसे ही बनना है, इसका भी ऐसे, इस तरह से। ठीक है, और फंदे तो यहाँ पे बढ़ेंगे, जो यहाँ पे एक फंदा यहाँ पे बढ़ना है ये तो हम बढ़ाएंगे इस तरह से। निशान को इधर कर देंगे, फिर 2 उल्टे, फिर इसको इस तरह से, फिर एक फंदा यहाँ पे बढ़ाएंगे, फिर ये पूरी उल्टी लाइन। इस तरह से हम ये कंप्लीट कर देंगे। ये आ गया। ये यहाँ पे फिर एक बार और बता देती हूँ आपको, इस तरह से ये करा, तो ये लॉक कर दिया, फिर सेकंड बार, फिर ये लॉक कर दिया, फिर थर्ड बार, फिर तीसरा लॉक कर दिया, फिर चौथी बार इस तरह से लॉक कर दिया, फिर इसको चारों को एक साथ लॉक कर दिया इस तरह से, ये इस तरह से। ठीक है, इसको इस तरह से ये हो गया। अब इसको इस तरह से ये लेके ये हो गया, और ये सीधा सीधा 1 2 4 फिर यहाँ पे भी इसी तरह से बनाना है, जैसे मैंने आपको आगे बताया था कि ये वाला है, ये इस तरह से करके एक, इसको इस तरह से लॉक कर दो, कर दिया, फिर ये दूसरा भी लॉक करा, फिर तीसरा भी लॉक कर दिया, और ये चौथा ले लिया, चौथे को भी इस तरह से लॉक कर दिया, फिर चारों को एक के साथ निकाल दिया ऐसे, फिर इसको भी लॉक कर दिया। फिर इसके बाद ये यहाँ से इसको इस तरह से ले लिया। आप दोनों तरह से बना सकते हैं, चाहे सिलाई से बनाओ चाहे क्रोशिया से बनाओ। तो ये इस तरह से, ये आपको समझ में आ गया होगा, इस तरह से हो गया ना। ये पूरी लाइन इसी तरह से कंप्लीट कर देंगे, और पीछे की लाइन पूरी उल्टी आ जाएगी। फिर मैं आगे बताती हूँ आपको कि क्या करना है। ये वाला इस तरह से लॉक कर दिया, फिर दूसरा भी लॉक कर दिया, फिर तीसरा भी लॉक कर दिया, फिर ये चौथे को भी इस तरह से लॉक कर दिया, और ये फिर चारों को एक साथ निकाल दिया। ये फिर इसको एक बार फिर ऐसे लॉक, ये हो गया कंप्लीट। तो इसको इस तरह से मिल गया। और यहाँ पे ये सीधा सब सीधा आ जाएगा, और यहाँ पे एक फंदा यहाँ पे बढ़ जाएगा, एक यहाँ पे, फिर निशान को इधर कर देंगे, फिर इसको 2 उल्टे, फिर इसको इस तरह, और ये हम एक यहाँ पे, फिर एक फंदा यहाँ पे
फिर बढ़ जाएगा। फंदे तो लगातार इसी तरह से बढ़ते रहेंगे जैसे मैंने आपको बताया था कि एक इधर एक उधर ऐसे। सो क्या अब ये पूरा उल्टा उल्टा उल्टी लाइन पूरी उल्टी उल्टी आएगी। आप ये कंप्लीट कर देंगे। अब सीधी लाइन में मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। उल्टी सिलाई हमने उल्टी उल्टी कंप्लीट कर दी है। अब हम ये सीधी सिलाई में आ गए हैं। अब हमें आगे का भाग जो ये पीछे का है या आगे का जो भी है इसको हमें बुनना है और बाजू के दोनों बाजू को हम धागे में डाल के अलग कर देंगे। तो ये आगे का भाग है तो इसको हम ये उल्टा उल्टा कंप्लीट कर देंगे इस तरह से। आगे का भाग ये इसी तरह से आएगा और सीधा बाजू का भी हमें सीधा सीधा ऐसे ही बुनना है। जहाँ पे बढ़ाना है वो तो बढ़ेगा ही, फंदे वहाँ पे बढ़ेंगे ही। और हम ये वाले बाजू को हम इसको धागे में डाल देंगे कि लास्ट वाले को। तो मैं यहाँ पे तक आपको बुन के बताऊँगी, फिर उसके बाद यहाँ पे बताती हूँ कि क्या करना है। हम यहाँ पे तक पहुँच गए हैं ये पल्ले तक। अब इसमें क्या करना है, यहाँ पे तो फंदे बढ़ेंगे ही साइड में। अब इसको अलग कर देना क्योंकि हमें आगे का पल्ला अब हमें अलग से बुनना पड़ेगा। तो आप ये ऐसे करना है। यहाँ पे एक फंदा यहाँ पे बढ़ेगा, ये इधर और इधर कर दिया और ये दो उल्टे ये हो गए। अब यहाँ से हमें धागा लगाना है, धागे में पिरोना है ऐसे। तो मैंने ये धागा लिया है। तो ये जो बाजू का हिस्सा है हमें अलग से, अब ये वाला पल्ला हमें बुनना पड़ेगा। तो इसको हम इसमें पिरो देते हैं, धागे में डाल के इसको अलग कर देते हैं इस तरह से। इसको हम यहाँ से पूरा अलग कर देंगे। यहाँ से यहाँ तक कि ये बाजू का हिस्सा है उसको हमने धागे में डाल दिया है। अब हमें ये पीछे का हिस्सा बनाना है। तो इसको मैंने इस तरह से डाल के अब हम पीछे का हिस्सा बनाएंगे। ये अब उल्टी सिलाई आ गई है। उल्टी सिलाई में हमें साइड से एक फंदा यहाँ पे बढ़ा देते हैं इस तरह से। ये सीधा बन लेंगे, ये दो उल्टे, ये निशान इधर डाल देंगे और ये पूरी लाइन उल्टी बुन लेंगे। इस तरह से। ये पूरी लाइन यहाँ तक हमें यहाँ तक बुनना है।
जहाँ तक हमने ये निशान लगा रखा है, यहाँ तक, ये यहाँ तक मैंने बुन लिया है। ये निशान को हम यहाँ पे निशान को इधर कर देंगे और ये 2 उल्टे बुन लेंगे। ये हो गया। अब इसको, अब ये वाला पल्ला हमें बिनना है, ये वाला आगे का पल्ला है, तो इसको हम अब ऐसे करके किनारे पे यहाँ पे एक फंदा हम बढ़ा देंगे, जैसे उधर बढ़ाया था उसी तरह से हमें यहाँ पे भी एक फंदा बढ़ा देना, ये इस तरह से। अब ये 2 उल्टे फंदे वैसे ही बढ़ेंगे जैसे पहले बढ़ाए थे, यहाँ पे एक फंदा बढ़ेगा। एरो को हम इधर कर देंगे, निशान को इधर करके फिर हम यहाँ पे एक फंदा यहाँ पे बढ़ाएंगे। ठीक है। अब ये वाला पल्ला अब हमें सीधा बुनना है, आगे से सीधा और पीछे से उल्टा। तो हमें इस तरह से अब ये बुनना, यहाँ पे मैंने एक फंदा बढ़ा दिया है, फंदा बढ़ा के फिर अब ये 2 सीधे। अब इनमें बीच बीच में हमें फंदे बढ़ाने हैं, क्योंकि ये फ्रॉक स्टाइल में है तो थोड़ा सा घेर भी होना ज़रूरी है, इसलिए यहाँ पे हमें एक यहाँ पे बढ़ा दिया, फिर 1 2, फिर एक और यहाँ पे बढ़ा दिया, फिर 1 और ये 2, फिर एक और यहाँ पे बढ़ा दें। इस तरह से हम 2 बुन के 1 2 बुनेंगे, फिर बढ़ाएंगे, ये बढ़ा दिया,